अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट है वो मैं शेयर करता हूँ। पहली अचीवमेंट थी हमारी कोसम के अंदर, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के अंदर। तो ये सिग्नल था हमारा 11 सितंबर का। तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आई थिंक उस वक्त मैंने बाई कॉल दी थी। सेम ट्रेड सेटअप है, आप 11 सितंबर या 10 सितंबर की वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो उसके अंदर मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने बाई कॉल दी थी। तो जिसमें हमारी बाइंग थी तकरीबन 1 रुपये 86 पैसे के लगभग। और इस वीक के अंदर जो इसने हाई लगाया था जुमे वाले दिन, अगर हम देखें तो वो 2 रुपये और 82 पैसे के लगभग लगाया था और क्लोजिंग इसने 2 रुपये और 50 पैसे के लगभग ही दी है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है, जो कि 30% के लगभग बनता है। लेकिन जो 2 रुपये 82 पैसे का अगर हम देखें हाई, तो ये तकरीबन इसकी बाइंग लेवल से 50% जो है ऊपर का लेवल बनता है, यानी 50% तक प्राइस जो है इसकी इस वीक में ऊपर आ चुकी है। तो दूसरी अचीवमेंट थी हमारी पोल के अंदर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के अंदर 15 सितंबर का सिग्नल था हमारे प्रीमियम ग्रुप का। बाइंग थी हमारी 390 रुपये के लगभग और जो सेकंड टारगेट था वो था 424 रुपये का, जो कि सक्सेसफुली जो है 10 नवंबर को ये अचीव कर चुका है। पोल के बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट देखें तो वो थी पाइनियर सीमेंट के अंदर। बाइंग थी हमारी 100 रुपये के लगभग और फर्स्ट टारगेट था 112 रुपये का, जो कि 10 नवंबर को जो है सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर हम अचीवमेंट देखें तो वो फैसल बैंक के अंदर थी। इसी वीक का सिग्नल था, बाइंग थी तकरीबन 24.5 से 25.5 के लगभग और फाइनल टारगेट था 26.5 रुपये के लगभग, जो कि 10 नवंबर को जो है ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जो है एक्टिव मेंबर के लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो अगर आपने भी ये सबसे बड़े ग्रुप का पार्ट बनना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो शेयर का नाम है हम नेटवर्क लिमिटेड, टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये शेयर है, HUMNL, हम नेटवर्क लिमिटेड। तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो है ब्रेकआउट किया है। यहाँ के ऊपर टाइम फ्रेम, तो जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट होते हैं तो ये जो टारगेट अचीव करते हैं, ये समझे कि 2 महीने का टाइम फ्रेम जो होता है, बल्कि 3 महीने का ये टाइम फ्रेम लेते हैं अपना फाइनल टारगेट अचीव करने में। लेकिन यह कि इनमें रिस्क जो है वो कम होता है और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितने ये टारगेट देते हैं इससे भी इवन ज़्यादा का हिट जो है हमें एक्सपेक्टेड गेन जो वो नज़र आ रहा होता है। तो पहले हम ट्रेड सेटअप को डिस्कस करते हैं। तो 2 ट्रेड सेटअप हैं जिनके ऊपर इसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक ट्रेडिंग सेटअप ये हमारे पास ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर इसने कंसोलिडेट किया काफ़ी अरसे से। तो कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट की थी 21 दिसंबर 2020 से और जो इसने ब्रेकआउट किया है वो आज के दिन किया है 2006 इसने जो ब्रेकआउट किया है वो 6 नवंबर 2023 वाला जो वीक आया है उसके अंदर ब्रेकआउट किया है इसने। तो समझे कि 2020 लेकर अभी हमारे पास 2 साल इसके हो गए, 21 और 22 और 23, बल्कि 3 साल हो गए। 3 साल इसने कंसोलिडेट किया है इन्हीं रेंजेस के अंदर और उसके बाद जो है रवां हफ्ते के अंदर जो सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस थी इसके पास, यानी जो ब्रेकआउट लेवल था इसका वो 6 रुपये 62 पैसे का था, जबकि वीकली बेसिस के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है वो 7 रुपये और 23 पैसे के ऊपर दी है। सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुके हैं इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का, यानी कंसोलिडेशन जोन, जो कि इसका 2-3 साल पुराना जो एक जोन के अंदर ये मूव कर रहा था उसको सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका है और दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका है। तो अब अगर आप फर्दर कंफर्मेशन की बात करें, एक तो यहाँ के ऊपर जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का। फर्दर अगर हम देखें वॉल्यूम्स को, अगर हम देखें ना, तो इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो एवरेज वॉल्यूम हमारे पास वीकली बेसिस के ऊपर 15 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसका 130 मिलियन का वॉल्यूम आया है। तो ये आप खुद देख लें कि वॉल्यूम्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम भी हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मैगडी को देखें तो इसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। RSI को देखें तो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर ये दाखिल हो चुका है और जो कि एक स्ट्रांग रैली को जो है इंडिकेट कर रहा है।
तो ये जब आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर का डिस्कशन की थी, तो उस वक्त आपको बताया था इसका लेवल आई थिंक 6 रुपये 40 पैसे के लगभग, कि जैसे ही ये इसको क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक शार्प रैली बनेगी इसके अंदर अपसाइड के ऊपर। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही ये 6 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो आज 7 रुपये 23 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो खड़ी है। तो अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस स्ट्रेट अवे 10 से 15% जो ऊपर आ चुकी है। तो ये एक हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी। तो ठीक है, ये हमारी होगी कंफर्मेशंस बाइंग की। अगर एक फर्दर आपको सेटअप मैं बताऊं, तो यहाँ के ऊपर फिबोनाची रिट्रेस, यहाँ के ऊपर ने एक इसने स्ट्रेट अवे रैली बनाई थी, जहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुई थी 1 रुपये 40 पैसे से, और हाई इसने आके लगाया था तकरीबन 14.5 रुपये के लगभग। तो उसकी अगर हम कंसोलिडेशन को देखें ना, इसकी रिट्रेसमेंट को देखें, तो रिट्रेसमेंट का लेवल था इसके पास 4 रुपये 28 पैसे से लेकर 6 रुपये 53 पैसे का। तो यहाँ के ऊपर ही इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, काफी अरसा इस जोन के अंदर रुका रहा, और आज के दिन अगर हम देखें तो ये 6 रुपये 53 पैसे की जो इसके पास रेजिस्टेंस थी, उसके ब्रेक करके ऊपर जो है ये निकल चुका है। तो ये सारी चीजें जो है हमें यही इंडिकेट कर रही हैं कि एक शार्प रैली इसके अंदर बनने वाली है, और प्राइस जो है इसकी बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो जा सकती है। तो ये हमारे ट्रेडिंग सेटअप हो गए। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है ना, बाइंग की रेंज आपको मैं बताता हूँ, वो 6 रुपये 50 पैसे से लेकर 7 रुपये 23 पैसे की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। वो रेंज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक भी 7 रुपये 23 पैसे के ऊपर प्राइस इसकी मौजूद है। अगर ये नीचे नहीं आती, मे भी प्राइस ऊपर उठे, 7 रुपये 80 पैसे का हाई लगाए और दोबारा से प्राइस रीटेस्ट करने आए इसी ट्रेंड लाइन की जो है रेजिस्टेंस थी, जो कि अब ब्रेकआउट लेवल का इसने जो है काम किया था। तो अभी जो इसको ब्रेक कर चुका है, प्राइस में भी ऊपर उठे, फर्स्ट टारगेट जो कि हमारे पास 7 रुपये 80 पैसे का है, इसको अचीव करे और दोबारा आए और इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ उठे। तो आपने जो ये सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट ओपन होगी, तो आप जो है मार्केट लेवल्स के ऊपर कुछ क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसे आप बचा के रखेंगे। इन केस अगर प्राइसेस नीचे आए 6.5 रुपये के लगभग, तो वहां के ऊपर आप जो है एवरेज करने के काबिल हो, सारा अमाउंट जो है स्टॉक करके ना बैठ जाए। अब फर्स्ट टारगेट की बात करें, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा हमारे पास, वो 7 रुपये 80 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो है वो 8 रुपये 70 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट है वो 10 रुपये का है। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्मेशन है ना, इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो हमारे पास अराउंड 10 रुपये के बन रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अब प्राइसेस आप देखेंगे, अगर ये 10 रुपये तक प्राइसेस उठ गई, तो ये प्राइसेस 10 रुपये के ऊपर रुकेंगी नहीं, ये आपने याद रख लेना है। अगर जो लोग इसके ऊपर बाइंग करेंगे और देखते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस 10 रुपये के ऊपर आ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आपने प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन कुछ क्वांटिटी आपने होल्ड करके रखनी है। अगर प्राइस नीचे नहीं गिरती तो फिर आप इसको होल्ड रखेंगे और ट्रेल करेंगे कि ये अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाए, जो कि इसके पास तकरीबन थे हमारे पास, समझे कि 12.5 रुपये के लगभग, 12.5 इवन जो है ये प्रीवियस हाई तक भी जा सकता है 14 रुपये के लगभग। तो बाकी जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है उनका टारगेट तो 10 रुपये का ही है। तो जिन्होंने जरा लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखना है, तो वो समझे कि इसको 12, 12.5, 14 रुपये तक भी इसको लेके होल्ड रख सकते हैं, अगर इसके अंदर मोमेंटम जो है वो सस्टेन करता है। अगर मार्केट करेक्शन में जाती है तो फिर डेफिनेटली प्रेशर में आएगा, लेकिन अगर करेक्शन में नहीं जाती, जिस तरह मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है, तो फिर स्ट्रेट अवे जी अपने फाइनल टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बाकी बाइंग रेंज आपको दोबारा बता देता हूँ, 6.5 से 7 रुपये 23 पैसे की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। फर्स्ट टारगेट 7 रुपये 80 पैसे का, सेकंड टारगेट 8 रुपये 70 पैसे का, और फाइनल टारगेट 10 रुपये का है। एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें, ब्रेकआउट से लेकर फाइनल टारगेट जो इसका बन रहा है, एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 50% से ज्यादा का जो इसके अंदर नजर आ रहा है। तो अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बन रही है। बाकी खुद भी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ट्रेड फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दी है। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर टाइमली एडवांस लेवल्स की बेसिस के ऊपर, टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाय सेल के सिग्नल मैं शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।